कंपनी के कर्मचारी हर दिन 24 घंटे काम करते हैं। थक कर मरने पर प्रबंधक उन्हें विशेष लिफ्ट में ले जाते हैं। लड़की को तरोताजा महसूस होता है, उसके कपड़े नए दिखते हैं। हर शुक्रवार काम खत्म करके लिफ्ट में जाते ही वह सोमवार के समय पहुंच जाती है। उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं मनाई, महीनों काम किया, शरीर अटूट, ऊर्जावान। कंपनी में शामिल होकर हेली ने कई बार छोड़ने कोशिश की। हर बार गलियारे से निकलता, तुरंत उसी जगह वापस आ जाता। उस दिन मार्क से पूछा। सहकर्मी सुनकर बहुत चौंक गए, क्योंकि पहले किसी ने इस्तीफा देने का सोचा नहीं था। तब से उनकी व्यक्तित्व को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, एक मनोरंजन, दूसरा कमाई के लिए। दोनों व्यक्तित्व एक शरीर साझा करते हैं, लेकिन उनकी यादें अलग हैं। अब हेली कार्यक्षेत्र में हमेशा व्यस्त महसूस करती है। कार्य व्यक्तित्व मिटा दिया जाएगा, जिससे व्यक्ति गायब हो जाएगा। शुरुआत में हेली हिचकिचाई, लेकिन यांत्रिक काम सहन नहीं कर सकी। अगले दिन ही मार्क को स्वीकृति मिला, जिससे वह अविश्वस्त रहा। ऐसी जल्दी अर्जी उसने नहीं देखी। हेली बहुत उत्साहित थी कि वह अपना जीवन समाप्त कर सकती, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ क्योंकि व्यक्तित्व ने मना कर दिया। हेली ने सुनकर टूटकर सीधे बाथरूम में दौड़ गई। मार्क ने देखकर चिंता जताई कि वह अंदर क्या षड्यंत्र कर रहा है। हेली की दुर्घटना से डरकर मार्क दरवाजा धक्का देकर अंदर दौड़ गया। कंपनी के इस्तीफा न देने की हरकतें देखी। मार्क ने संदेशों से जानकारी देने की इच्छा से समझाने की कोशिश की। लिफ्ट में उन्नत पहचानकर्ता स्थापित थे, कंपनी छोड़ते ही पता चलता। कड़ी सजा मिली, पर हेली हार नहीं मानी। कार्यस्थल लौटकर पोस्ट-इट संदेश पेन होल्डर में रख दिया। निजी तौर पर उसने सील किया, जल्दी चाय घर गया और कागज भेजने के लिए पानी उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। अनजाने में आवाज आई, लेकिन मार्क ने पर्दाफाश नहीं किया। शरीर में बने तापमान पहचानकर्ता इसे पहचान सकते हैं। कंपनी विशेष तरीकों से उन्हें निकाल लेगी। बिना किसी विकल्प के हेली को अपने सारे सामान बाहर निकालना पड़ा। लिफ्ट के निरीक्षण में असमर्थ हेली ने कहीं और से सामान भेजने का तरीका ढूंढना पड़ा। प्रबंधन मतभेदों से मार्क और वरिष्ठ में बहस हुई। हेली ने मौके पर भागने पर मार्क ने तुरंत पीछा किया। वह धीरे था। हेली ने दीवार से अग्निशमन यंत्र लटकाया, खिड़की खोलकर कागज और शरीर बाहर बढ़ाया। इसे करके उसने अपने जीवन व्यक्तित्व में वापस जाने का प्रयास किया। पड़ोसी ने संदेश देखा और बड़े विज्ञापन देने वाला था, लेकिन मार्क ने समय पर उसे वापस खींच लिया। हेली के कार्यों ने कंपनी के नियमों का उल्लंघन किया। उसे एक छोटे काले कमरे में भेजकर सजा दी। प्रबंधक ने हेले से उपकरण चालू करने कहा। पश्चाताप पढ़ने के बाद ही वह कमरे से निकला। हेले ने अनिच्छा से झूठा पढ़ना शुरू किया। इस दुनिया को हुए नुकसान के लिए मुझे माफ करें। मेरे कार्यों के लिए केवल मैं प्रायश्चित कर सकता हूं। पढ़ने समाप्त होने पर वॉइस लाइन ने देखा हेले सच्चा पश्चाताप नहीं करता। प्रबंधक ने दोहराने कहा, इस दुनिया को पहुंचाए नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं केवल माफी मांगता हूं। हेले ने इसे सैकड़ों बार। हेली की धमकी सफल रही। उसने असली पहचान इस्तीफा देने का इरादा दर्ज किया। जीवन व्यक्तित्व का प्रतिक्रिया वीडियो प्राप्त करके वह हैरान रह गया। मैं एक व्यक्ति हूं, तुम नहीं हो। मैं निर्णय लेता हूं, तुम नहीं। यदि तुम कुछ भी करना चाहते हो तो मेरी उंगलियां जानती हैं, मैं तुम्हें पर्याप्त समय जीवित रखूंगा। जीवन ने समझा हरली उसकी चेतना विभाजन, स्वतंत्र नहीं। सुनकर हेली असहनीय हो गया। काम खत्म होने पर उसने वायर छुपाकर कचरा पात्र लेकर लिफ्ट में पैनल खोला, बाहर को सबक दिया। उसने फांसी लेने का निर्णय लिया। चिशी के दर्द ने जीवन प्रभावित किया। बिना हिचक कचरा पात्र फेंका। लिफ्ट उतरते व्यक्तित्व बदलने लगा। जीवन जागते ही आधे आसमान में अटका महसूस करता, संघर्ष करता,
मदद नहीं मांग पाता, कंपनी इंटरैक्शन रोकी। हर व्यक्ति का कार्य समाप्ति समय 5 मिनट के अंतर से तय था, जिससे हेरली अकेला पड़ जाएगा। बॉस मार्क ने लिफ्ट खोली। सामने के दृश्य से बेहोश हो गया। लीडर वुनहुन तुरंत हेरली बचाने आए। असामान्य पहचान देखी। मार्क हेरली की चिंता में था, फिर भी लिफ्ट में धकेल गया और स्विच पर लिफ्ट उतरी। चिंतित चेहरे वाली शांतिपूर्ण जीवन की उसने नहीं जानती थी ऊपर क्या था। सुरक्षा गार्ड को नमस्ते कर घर लौट गई। अगले दिन मार्क फिर से कंपनी में आया। व्यक्तित्व बदलते ही वह चेहरे पर तुरंत तनाव दिखने लगा। वह हेले की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। हालांकि चोटें बहुत गंभीर थीं, नेता ने बताया कि हेले अस्पताल भेजे गए, जानलेवा खतरा नहीं था। हेले नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी। मार्क चकित हुआ। उसे दुर्घटना का डर था। छुट्टी लेकर हेले कंपनी लौटी, खतरनाक सामान बंद। उसे भी एक बहुत ही सरल काम सौंपा गया था। कंप्यूटर स्क्रीन पर कई संख्याएं होती थी। माउस ऊपर ले जाने पर वह सहज ज्ञान से संख्याओं की अच्छी या बुरी पहचान कर सकता था। उस दिन उसने बुरी संख्याओं को हटाया, पर कुछ बढ़ती संख्याएं स्क्रीन से उड़ने लगीं और अजीब घटना आई। हेले ने सावधानी से सब हटाया और राहत मिली। वह जिज्ञासु था कि संख्याएं क्या दर्शाती हैं, क्योंकि दूसरी पक्ष कभी शाओ पांग से चर्चा नहीं की थी। उसके विचार में यह धारणा थी कि आधुनिक मनुष्य अब समुद्र गहराई में रहते और संख्याएं जांचते हैं। वे समुद्र में मौजूद कचरा थे। लेकिन हेले के मन में बुरा ख्याल आया, क्या ये संख्याएं दर्शाती हैं? सोचा नहीं था कि उसी रात नेता ने ऑफिस बंद पर शाओ पांग को सक्रिय कर अधिक काम करने कहा। बाद में उन्होंने कंपनी से महत्वपूर्ण कार्ड लिया। उसे तुरंत यह बताना होगा कि कार्ड कहाँ है। शाओपांग को याद आया कि दौरे के दौरान उसने कागज उठाया था। प्रबंधक ने सोचा कि उसे पैसे दिए, नाम उजागर करने पर 10 गुना खर्च करने को तैयार था। शाओपांग ने जिज्ञासा बताई। शाओपांग ने शौचालय के तीसरे प्राइवेसी कक्ष के ढक्कन पीछे सामान रखा था। लड़का, पापा, चिल्लाकर दौड़ा। प्रबंधक जियान जुआंग ने आपातकालीन कॉल से शाओपांग का व्यक्तित्व बदला, मुस्कुराकर चला गया। शाओपांग ध्यान नहीं दे पाया। वह दिन भर बाहर की खुशहाल जिंदगी सोचता रहा। प्रबंधक ने भावनाएं शांत करने पार्टी की। काम पर आने पर उसने जेब से सुरक्षा विभाग का कार्ड निकाला। पता नहीं कैसे मिला, लेकिन भागने में मददगार साबित हुआ। दोपहर के ब्रेक में दोनों चुपके से सुरक्षा उदास था, जानकर विदाई स्थायी हो सकती है। योजना अनुसार शियाओ पांग कंपनी में रुका। सबके जाने पर सुरक्षा कक्ष की ओर दौड़ा। एक श्रृंखला के जटिल संचालन के बाद उन्होंने उपकरण को सफलतापूर्वक सक्रिय किया। जैसे ही बटन दबाया गया, तीनों के व्यक्तित्व
एंट्रेंस की ओर बढ़ते नेता ने हेले को पकड़कर